कर लो स्वागत की तैयारी वाले कर लो स्वागत की तैयारी वाले कर लो स्वागत की तैयारी वाले आने वाले हैं श्री राम आने वाले हैं प्रभु राम आने वाले हैं श्री राम आने वाले हैं प्रभु राम आने वाले हैं श्री राम आने वाले हैं प्रभु राम आने वाले हैं श्री राम आने वाले हैं प्रभु राम कर लो स्वागत की करते हुए हो सिया राम में सच जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाई राम सिया राम। आगे से लेके पीछे तक जितने राम के बैठे हैं वो राम में हो जाए हाथ ऊपर करके गाइए अरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरे राम सिया राम सिया राम। एक बार जितने बड़े बैठे हैं ये राम में हो चुके हैं जो भारत के भविष्य पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं हमारे छोटे भाई और जिनके खानदान में राम जी का नाम चलता दोनों हाथों पर सभी नौजवान अंडर 20 हाथ ऊपर करके बजाओ ताली हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम हो प्रभु करे की जय हृदय राखी हौसला पूरा ये बहुत ध्यान से सुनने वाली है। जो राम को नहीं मानते हैं ना, राम जी का जीवन उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। अगर हमको राम जी को जानना है, उनके आदर्शों पर चलना है, तो एक बार रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सुंदर लिखा है। जहां सुमति कहा
ये सबको पता है। जो राम को नहीं मानते ना सिर्फ एक चौपाई पढ़े और उसका अर्थ समझे। बीच में कुछ अज्ञानियों ने चारों तरफ ढिढोरा पीटना शुरू किया। ढोल गवार सूर्य पशुमारी सिंगल ताड़ना के अधिकारी। और ऐसे लोगों को जरा सा भी ज्ञान नहीं कि ताड़ना कहते किसको है साहब। हमारे अवध में ताड़ने का मतलब आप निगरानी रखिए, देखते रहिए। कहा भैया केकर ताड़ा कहा, अभी भी कहा जाता है ना। तो ताड़ने का मतलब मारना थोड़ी हुआ, लेकिन उन अज्ञानियों को कौन सिखाए। अरे साहब रामचरितमानस उठा करके पढ़िए और इस चौपाई का मतलब समझिए, अपने जीवन में अनुसरण करिए। परिवार में सुख शांति हमेशा बने रहेगी। अपने छोटे बड़े का मान सम्मान करना सीखिए, आप स्वतः ही राम जी के हो जाएंगे। हो जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति तहां विपत्ति। आप ऊपर करके एक बार गाइए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हिंदू नाम मुस्लिम राम जी सभी के राम, हिंदू नाम मुस्लिम राम जी कैसे है सबके कैसे है ना। हिंदू ना मुस्लिम राम जी सबके कैसे हो गए। आज जो परिस्थिति के कारण मुसलमान बन गए, याद करिए उनकी नसों में भी हमारा ही रक्त बह रहा है। वो भी तो धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने। सबसे प्राचीन धर्म हमारा सनातन धर्म सही है ना। हिंदू ना मुस्लिम रंजीत भाई थोड़ा सा एल्ले का वॉल्यूम कम करिए, थोड़ा सा मेरा सबका, हाँ हल्का हल्का सा मैनेज करो। आओ सुनना जरा, भगवान राम जी की कुल देवी का नाम। यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर मैं जो 20 साल से कम उम्र के मेरे छोटे भाई बैठे हैं पीछे, जिनको ये पता है कि मम्मी बदनाम हुई, पता नहीं किसके लिए, अगर इनसे मैं पूछ लूं बेटा राम जी का नाम चलता है परिवार में, चलता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भगवान राम की कुल देवी का नाम तो बता पाओगे? जिसे जानकारी हो, जो 20 साल से कम उम्र के बैठे हैं वो जरा हाथ उठाएं। साहब यही दिन है कि धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता हमारे याद के ऊपर घर कर रही है। जिन प्यारी बहनों को पर्दे के अंदर रहना चाहिए वो रील बना रही हैं, दुनिया भर के फिल्मी गानों पर नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं। और जिन नौजवान साथियों को वेद मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान राम कौन थे उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, वो धीरे धीरे अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। और जैसे थोड़े से बड़े होते हैं अपने माँ बाप को आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। साहब कमी किसकी है? हमारी आपकी। जैसा संस्कार मिला बच्चे वैसे बनते गए। हमारे याद के स्कूलों में बच्चों को सेंटर क्लास बनना सिखाया जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन भगवान राम की तरह से वेशभूषा बना करके ऐसा कोई आयोजन करना नहीं सिखाया जाता। साहब से हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति में भी सुधार होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा। कहते हैं जहां पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब होती हैं। ध्यान से सुनना जलालपुर के अच्छे लोगों, जहां पर बारिश नहीं होती वहां की सिर्फ और सिर्फ फसलें खराब होती हैं। जहां भजन कीर्तन न हो, ईश्वर के नाम का ध्यान न हो, वहां की आने वाली नस्लें खराब होती हैं। आपके घर में करोड़ों हो, घर में एक कपूत पैदा हो जाए, आपको फकीर होने में समय नहीं लगेगा साहब। लेकिन आपके घर में कोई एक अच्छे संतान जन्म ले ले, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने लायक संतान जन्म ले ले, तो आपके घर की गरीबी दूर होने में भी समय नहीं लगता। तो राजा रामचंद्र की हमारा उद्देश्य सांस्कृतिक संध्या करने का। राम क्या है?
आजकल की युवा पीढ़ी को हम बताएं, जगह जगह लोगों को जगाएं, अम्बेडकर नगर को भगवामय बनाएं, उत्तर प्रदेश को भगवामय बनाएं, हमारा भारत वर्ष पूरा भगवामय हो जाए। कहिए जय श्री राम। आइए जरा मेरे साथ गाइए। हे दुख भंजन राम जीवन भजन, हे दुख भंजन राम जीवन भजन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुख। आगे से पीछे तक अगर आपको बोलने के लिए जुबान मिली है तो जुबान पवित्र करते हुए गाइए। पवन सुख एक बात जो बैठे हैं देश में भजन गा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा असर हुआ है कि नहीं मैं जांचना चाहता हूँ। दोनों हाथ ऊपर हो जाए, आगे से लेकर पीछे तक सभी के हाथ ऊपर। मोबाइल को थोड़ी देर किनारे रखो, मैं 2 घंटे के लिए आपके बीच हूँ, उसके बाद फिर जाने का मुलाकात होगी सामने। मैं पीछे बाबू आप भी राम को मानते तो हाथ ऊपर उठाओ और बताओ ताली एक बार। आइए हमें के साथ में 1 2 चरणों में आप बैठे हैं, राम जी क्या कहते थे वो जरा भाव सुनिए। बस दिए रहिए, लय दिए रहिए, लय दिए रहिए, एकदम नॉन स्टॉप। एक एक शब्द जरा गौर से सुनना। किसी ने हमसे पूछा कि श्रवण जी भक्ति करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है क्या? हमने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके घर में भी भगवान है, वो कौन? आपके माता पिता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। माता कैकेयी और अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। राजपाट महलों का सुख सब कुछ त्याग दिया, और त्याग दिया तो पाया क्या? इसको महसूस करिए कि त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। अरे राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। जब अयोध्या से गए साहब तो राम थे, और जब 14 वर्ष वनवास बिताकर वापस लौटे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करिए जरा, कहिए जय श्री राम। और सुबह पढ़ाई करने वाले हमारे छोटे भाई, दुनिया भर के जो प्रपंच सुनते हो ना, बाबू सोना करते हो, वो सब छोड़ करके सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, हनुमान जी का ये भजन गा लिया करो, चाहे 5 मिनट 2 मिनट। किसी ने कहा कि श्रवण जी जब भजन गाता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, मन नहीं लगता तो पूजा करूं या छोड़ दूं? हमने कहा मेरे भाई गलती मत करना, मत छोड़ियो। दवा आप पी रहे हो, चाहे मन से पियो चाहे बेमन से पियो, लेकिन दवा अगर शरीर के अंदर गई तो अपना असर दिखाएगी। आप इनके दरबार में बैठे हो, भटक रहे हो भक्तों, यहाँ हाजिरी लगा रहे, तिनका आशीर्वाद तो मिलना ही है। और जय श्री राम। विनती सुनो जी, ये अरदास पहुंचाइए आप दरबार में।
राम जी के चरणों में अपनी आहुति दे रहे हैं। नाम पूछ लीजिए भैया का। राम जी की कृपा बनी रहे। हाथ उठाइए जरा, गाइए। हाय पवन सुत विनती, पवन सुत विनती, पवन सुत विनती, दुनिया में हनुमान जी की शक्ति का कोई पार नहीं पाया। हमारे कुशवंतपुर सुल्तानपुर में भी एक दरबार है, बिजथुआ वाले महावीर बाबा। कुछ लोग गए होंगे शायद या जानते भी होंगे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी महाराज ने दैत्य कालिनेमी का वध किया था उसी स्थल पर। बड़ी अलौकिक शक्ति है। मैं भजनों की सेवा कर रहा हूं, उस दरबार में पहुंचता हूं तो शरीर के रोए रोए अपने आप खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति होती है वहां जाने के बाद। और जो वहां पर गया वो निराश नहीं लौटा। आइए कभी दर्शन करिए हनुमान जी महाराज का। आपके यहाँ शिव बाबा बैठे हुए हैं, वहां जाइए, दर्शन करिए, जरूर लाभ मिलता है। तो ये जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव है। हमारे नौजवान साथी इस धुन को बहुत गुनगुनाते हैं, उनके लिए गा रहा हूं। कपिल देव भैया हो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो तुम ना सुनोगे साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो तुम ना सुनोगे तो सुनेगा। अगर हमारी भक्ति में थोड़ी सी सच्चाई हो ना तो बस इतना करिए, एक बार जरा हाथ उठाकर निवेदन करिए। जिनके हाथों में चाय हो उनके लिए मैं क्या कहूँ, चाय वाले को मैं कुछ कहता नहीं, और मैं ही नहीं पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कुछ कह दे। चाय वाला ही पूरा देश चला रहा है।
आज भारत वंश के पीछे पीछे पूरी दुनिया चल रही है। वह नेतृत्व, लोग कहते थे राम मंदिर का फैसला लिया गया तो कत्लेआम शुरू हो जाएगा। ऐसी नेतृत्व क्षमता, जितने निर्णय लिए गए सब ऐतिहासिक। धारा 370, 3 तलाक, CAA, जितने निर्णय आ रहे हैं सब ऐतिहासिक। और सबसे अच्छी बात है कि सब खुश हो रहे हैं उन फैसले से। युगों का विवाद समाप्त हो रहा है। मुझे याद है जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे लीडर जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में लगे थे, वो कहते थे जिस दिन धारा 370 से छेड़छाड़ हुई कोई माई का लाल नहीं मिलेगा जो तिरंगा उठाए। साहब देख लिए, हमने वहां लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। बोलिए भारत माता की। एक बार हाथ उठाइए जरा और तालियां बजाकर गाइए। हो अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, संकट हमारा कैसे टलेगा। एक भाव से कह दीजिए, तुम न सुनोगे तो कौन, तुम न सुनोगे तो कौन। और आइए मेरे साथ जरा गाइए भाव से मिलकर के गाल मस्ती में झूमते हुए कहिए जय श्री राम। अरे कल युग मेरा हमें युग आया है। ये किसकी माया है? किसकी माया है? बताइए किसकी माया है? साहब ये हनुमान जी की माया है। शिलान्यास का दिन याद करिए, एक तस्वीर वायरल हो रही थी, लोग पहुंच गए होंगे। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी दंडवत लेट करके रामलला सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात हनुमान जी का सुंदर सा स्वरूप आ गया हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब हाथ उठाइए जरा। और सचिन भैया, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ करें, उनके अच्छे कार्यों की चर्चा करें। दुनिया का कोई माई कलाल ऐसा है जो हमें रोक दे। हम डंके की चोट पर कहते हैं और भाई हाथ एक बार, दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाकर गाइए। युग मेरा युग आया है, मोदी योगी ने खेल रचाया है। कल युग मेरा तालियां थोड़ी कम लग रही है मुझे। एक बात याद रखिए, तालियां बजाते बजाते जिनके हाथ लाल हो जाएंगे मेरे ठाकुर जी के दरबार से माला माल होकर जाएंगे। जरा हाथ ऊपर हो जाए और एक बार ताल के साथ ताली। अच्छा मंदिर बनकर तैयार हुआ तो एक बात और हो गई। अब पूरा हमारा इंतजार हुआ, पूरा
और जिन्हें खुशी है, जिन्हें खुशी है जरा हाथ ऊपर करके जय मां गाए। अब भगवान ध्वज लहराया है हनुमान तुम्हारी, ध्वज लहराया है हनुमान तुम्हारी, तुम मेरा युद्ध आया है हनुमान तुम्हारी माया, हमें राम राम सिया राम राम सिया राम सिया मुझे अच्छे से याद है कुछ सालों के पहले जब कहीं आप चर्चा कर दे कि मैं राम भक्त हूं, याद करिए अगर गलती से आपके मुख से निकलता था कि मैं राम भक्त हूं तो एक नहीं दो नहीं चार छह लोग कहते थे भैया सही बात है, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख उनके मुंह पर तो तमाचा लग गया साहब। 22 जनवरी तारीख हुई, 22 जनवरी तारीख हुई, 22 जनवरी तारीख हुई, 22 जनवरी तारीख हुई, ये खुशियां हमें नसीब हुई, खुशियां हमें नसीब हुई, ये खुशियां हमें नसीब हुई। उद्घाटन का दिन आया है, उद्घाटन का दिन आया है हनुमान तुम्हारी, उद्घाटन का दिन आया है हनुमान तुम्हारी, हाथ उठाइए जरा और ऐसी तालियां बने कि शरीर पर रक्त उबाल मारे। जो बड़े हैं दोनों हाथ ऊपर गिरते परिवार में राम जी का नाम चलता है, कोई कंजूसी नहीं, कोई शर्म नहीं। ये तो सामने जो लोग भाई साहब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं गला फाड़ फाड़ के राम जी का गुणगान करूं, आप भैया से बात कर रहे हैं, ये कहाँ का नहीं हो भाई। हाथ उठाइए बड़े हाथ और तालियां बनाते हुए, कले युग मेरा अरे कल युग में